डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक हद तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम बहरान की भी निशानदेही कर दी है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस बहरान का भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी पाकिस्तान में तो 16.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़खायर थे। इस वक्त 7.5 पौने 8 अरब डॉलर के दरमियान कहीं पे ज़खायर हैं और 1 अरब डॉलर मजीद अभी निकलेगा 2 दिसंबर को। इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है उस पर चेमगोइयाँ जारी हैं। कुछ क्लैरिटी है जो मजीद आनी चाहिए और हुकूमत भी अपने बयान दे रही है, अपोजिशन भी दे रही है, सूबाई हुकूमतों की जानिब भी लोग देख रहे हैं। सिचुएशन किस तरफ जाएगी ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में जिस वक्त इकॉनमी का तकरीबन पट्टा बैठा हुआ है। भट्टा ऐसे बैठ गया है कि डिफ़ॉल्ट रिस्क खतरनाक हद तक पहुंच गया है और उसके अलावा कुछ और आदाद व शुमार हैं जो ख़तरनाक हैं। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो बड़े ख़तरात की निशानदेही कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर एक्सपर्ट्स हैं जो इसको जानते हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है। जो हमारी पेमेंट्स हैं, जो पेट्रोलियम डिवीज़न के ज़राए हैं, उन्होंने मुल्क में पेट्रोलियम बहरान की भी निशानदेही कर दी है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस बहरान का भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर जो एक लेटर लिखा गया है हुकूमत को, उस हवाले से ये है कि पाकिस्तान की एलसीज़ को ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर एक्सेप्ट किया जा रहा है और ये 1% से भी कम होता है नॉर्मली और बहुत कम बेनिफिट के ऊपर पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया जाता है। दुनिया भर में ऐसी होती है ये डील, लेकिन पाकिस्तान को 5-6% तक का कहा जा रहा है। बल्कि अब ये ऑप्शन भी आया है तहरीरी तौर पे कि पाकिस्तान जो है वो कैश के अंदर या प्री पे करके पहले पे कर ले और उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोल हासिल करे। पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो रह गए हैं सिर्फ 7.5 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा और अगर इसमें से 1 अरब डॉलर मज़ीद निकाल दिया जाए जो कि स्कूक बॉन्ड्स का है, गवर्नमेंट को 2 दिसंबर को वो पे करना है, तो 2 दिसंबर को पाकिस्तान के पास 6.5 अरब डॉलर से कुछ ऊपर अमाउंट रह जाएगी। हर हफ्ते मज़ीद पैसे खर्च हो जाते हैं और 6 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में वो हैं जिनको पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता। यानी ये वो पैसा है जो चाइना का पड़ा हुआ है, दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है, तो इनको निकाल कर पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता। ये ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर पड़ा रहेगा। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी पाकिस्तान में तो 16.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़खायर थे। इस वक्त 7.5 पौने 8 अरब डॉलर के दरमियान कहीं पे ज़खायर हैं और 1 अरब डॉलर मजीद अभी निकलेगा 2 दिसंबर को। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।